दोस्तों, क्या आप जानते हैं काशी नगरी की स्थापना कैसे हुई? क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों मनुष्य के मृत्यु के बाद काशी की मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार किए जाते हैं? क्या है इसके पीछे छिपा रहस्य? दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। दोस्तों, काशी की मणिकर्णिका घाट अपने आप में ही बहुत दिव्य और मोक्षदायिनी घाट है। माना जाता है अगर कोई भी मनुष्य कितना भी अधर्मी हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर उसका अंतिम संस्कार इस घाट पर किया जाए हो, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। आइए मित्रों, अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान पर। मित्रों, आपसे आग्रह है आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान घातक होता है, जो मनुष्य को हमेशा दुविधा में उलझाए रखता है। साथ ही हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर काशी विश्वनाथ को आप अपना आभार व्यक्त जरूर कीजिए। इससे आपके जीवन से जुड़ी समस्त दुखों एवं कष्टों का अंत होगा और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी आखिर सोचा होगा आखिर क्यों काशी की मणिकर्णिका घाट पर ही अंतिम संस्कार किए जाते हैं। दोस्तों, काशी नगरी पुराण काल से ही प्रसिद्ध में रहा है। वाराणसी में बसा यह छोटा सा नगरी ईंट पत्थरों से बना समूह नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक चेतना का जीवित केंद्र है। दोस्तों, पुराणों में काशी को अनंत नगरी एवं मोक्षदायिनी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह नगरी शिवप्रिय नगरी में से एक था। यह नगरी हमेशा शंखों की ध्वनि और वेदों की धुन से गुंजता रहता। यहाँ का हर घाट, हर गली, हर मंदिर, हर मंत्र अपने भीतर रहस्यमय प्रकट करता है। दोस्तों, यहाँ के लोग कहते हैं कि काशी नगरी को केवल देखकर नहीं समझा जा सकता है। यहाँ आने से मन से द्वेष, अहंकार सब खत्म हो जाता है। मित्रों, काशी नगरी दिव्य उद्गम शहर में से एक है। दोस्तों, नाम बदले, युग बदले, अपनी सभ्यताएं बदली, परंतु यह नगरी वैसा ही रहा। यह रहस्यमयी जीवित नगरी है। दुनिया की हर नगरी पृथ्वी पर खड़ी है, परंतु काशी नगरी पृथ्वी पर नहीं, बल्कि वह शिव के त्रिशूल पर खड़ी हुई है। यही कारण है कि जब सब शहर समय के साथ बूढ़े हो जाते हैं, तो काशी नगरी उतनी ही नई, उतनी ही जीवित, उतनी ही दिव्य बनी रहती है। यह शहर केवल देखा नहीं जाता, यह नगरी मन के अंदर उतरता है और आत्मा में छप जाता है। फिर मनुष्य पहले जैसा नहीं रहता, उसमें बहुत बदलाव हो जाते हैं। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा, तब भगवान शिव ने तय किया कि पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां दिव्यता स्थायी रूप से निवास करे। मित्रों, माना जाता है कि शिव ने स्वयं अपनी त्रिशूल पर काशी नगरी को स्थापित किया और इसे कभी नहीं नष्ट होने वाली नगरी का आशीर्वाद दिया। इसलिए काशी को अविनाशी और अनादि कहा जाता है। महाभारत, स्कंद पुराण, पद्म पुराण तथा काशी खंड सभी ग्रंथ में काशी को अनंत अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी कहा जाता है कि यह दुनिया के सबसे प्राचीन और रहस्यमय शहरों में से एक है। तो आइए मित्रों, इस नगरी के रहस्यों से उस द्वार के भीतर चलें जहां साधारण आंखें देख नहीं सकती, हमारे संवेदनशील आत्माएं महसूस कर लेती हैं। काशी में कदम रखते ही लगता है कि आप वर्तमान में नहीं, किसी कालातीत दुनिया में आ पहुंचे हैं। यहाँ रातें अंधेरी नहीं होती है, अदृश्य ज्योति में हमेशा बादल चमकती रहती हैं। यहाँ सुबह केवल सूरज से नहीं उगती, बल्कि यहाँ सुबह मंत्रों की उच्चारण, वेदों की पाठ घंटियों और नदी में गुण गूंजता पक्षी की आवाज से सौंदर्य जन्म लेती है। दोस्तों, काशी नगरी भगवान शिव ने मनुष्य के लिए मोक्ष का द्वार बनाया। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है, तो उसे पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। यह केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह सत्य है। मृत्यु यहाँ भय का विषय नहीं, बल्कि यहाँ आत्मा की अंतिम मुक्ति का प्रवेश द्वार है। यही काशी नगरी की घाट पर जलती है दो अनोखे श्मशान, एक है मणिकर्णिका और दूसरा हरिश्चंद्र घाट, जहाँ चिताएं कभी बुझती नहीं। माना जाता है इस घाट पर 16,000 सालों से बिना रुके चिता जल रहे हैं। दोस्तों, दुनिया के हर कोने में हर मनुष्य को मृत्यु का भय सताता है, परंतु काशी घाट पर मृत्यु को एक उत्सव मानते हैं। यहाँ चिता की अग्नि डराती नहीं, बल्कि मनुष्य को सच्चाई दिखाती है। उसे संकेत करती है कि आज इसकी बारी है, कल तुम्हारी। इसलिए जीवन में हमेशा कर्म करो बिना स्वार्थ का,
आज तुम धरती के ऊपर खड़े हो, कल राख बनकर धरती में खुल जाओगे। दोस्तों, काशी का मणिकर्णिका घाट वह स्थान जहां सदियों से अग्नि बिना रुके जल रही है। लोग कहते हैं यह केवल लकड़ी की आग नहीं, यह तुम्हारे कर्मों की ज्वाला है। जो यहाँ जलता है वह शरीर नहीं, बल्कि मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म, अहंकार, पाप है। यहाँ पर बैठा श्मशान की राख में अघोरी कोई पागल नहीं है। वे मृत्यु के दार्शनिक हैं। वे समाज के नियमों से नहीं चलती, बल्कि मनुष्य के अस्तित्व के सत्य से जुड़े हुए हैं। वे कहते हैं जो मनुष्य मृत्यु को गले लगा लेता है, उसके जीवन को कोई नहीं हरा सकता है। काशी में मृत्यु को प्राप्त करना मोक्ष है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव स्वयं मरने वालों के कानों में महामृत्युंजय एवं राम नाम सत्य है का उच्चारण देते हैं, जो आत्मा को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। यहाँ कोई मनुष्य अपना शरीर छोड़ता है, तब कोई अदृश्य शक्ति आत्मा को थाम लेता है और मोक्ष के द्वार तक साथ ले जाते हैं, जिससे उसका पुनर्जन्म का चक्र टूट जाता है। यही काशी नगरी का सबसे गहरा रहस्य है। यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त करना सबसे बड़ी कृपा है। दोस्तों, विद्वानों का मानना है कि काशी ऊर्जा का विराट केंद्र है। यही कारण है कि लोग मृत्यु को यहाँ उत्सव की तरह स्वीकारते हैं, क्योंकि यहाँ मृत्यु अंत नहीं, मुक्ति का मार्ग है। यहाँ हजारों मंदिर में मंत्रों का उच्चारण, वेदों की कथा हमेशा गूंजते रहते हैं। यहाँ की मंदिरों में घंटियों का कंपन, दीपों की लौह, नदी का प्रवाह, सब मिलकर एक विशेष सद्भावना उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि काशी में पहुंचते ही साधारण व्यक्ति भी अचानक शांत, भावुक और आध्यात्मिक हो जाता है। यहाँ की हवा में भक्ति घुली होती है। यहाँ पर कदम रखते ही लगता है कि कोई अनदेखी शक्ति आपको आलिंगन में ले रही है। दोस्तों, यहाँ पर भगवान शिव की नाम से प्रसिद्ध एक मंदिर भी है, जो विश्व में प्रख्यात है, जिसे हम विश्वनाथ मंदिर नाम से जानते हैं, जो काशी के हृदय में वसा हुआ है। यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग स्वयं भूमि से निकला हुआ है, जो अपने आप में दिव्य ज्योति प्रकट करता है। दोस्तों, माना जाता है जैसे ब्रह्मांड का एया केंद्र होता है, वैसे ही पृथ्वी पर आध्यात्मिक केंद्र काशी विश्वनाथ का मंदिर है। मंदिर के चारों ओर 84 कोटि योनियों का प्रतीकात्मक रहस्य जुड़ा हुआ है, जो स्वयं में हर एक कोटि दिव्य है। जो मनुष्य यह पर 84 कोटि योनि का दर्शन कर लेता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेता है। मित्रों, काशी का हृदय केवल मंदिर नहीं है, बल्कि यह एक ब्रह्मांडीय केंद्र है। शिवलिंग मात्र पत्थर का स्वरूप नहीं, बल्कि अनुभूति का द्वार है। कहा जाता है यहाँ खड़े होकर प्रार्थना नहीं करनी पड़ती है, यहाँ पर खड़ा होना ही मनुष्य के लिए प्रार्थना बन जाता है। मंदिर परिसर के अंदर एक ऐसी अदृश्य शक्ति बहती है, जो हर भक्तों को भीतर तक हिला देती है। कुछ लोग यहाँ रो पड़ते हैं, कुछ लोग शांत हो जाते हैं, तो लोग कुछ हंसते हैं और अपने मन में खो जाते हैं। यह मंदिर भावनाओं का नहीं, मन की चेतना का मंदिर है। और दोस्तों, इस मंदिर का एक गुप्त प्रहरी है, जिसे हम काल भैरव के नाम से जानते हैं। कहते हैं काशी में प्रवेश का अधिकार तो सबको है, परंतु रक्षा उन्हीं को मिलता है जिन पर काल भैरव की दृष्टि प्रति है। बिना उनके आशीर्वाद से काशी को समझना पत्थर पर बिछ उगाने की बराबर है। काल भैरव के बिना दर्शन किए किसी का यात्रा सफल नहीं होता है, क्योंकि भैरव भगवान शिव की प्रहरी है, उनका एक स्वरूप है। दोस्तों, वही काशी में एक नहीं बहती है, जो नदियों का संगम है। यहाँ केवल जल की धारा नहीं बहता है, बल्कि यहाँ आत्मा की गंगा बहती है। यहाँ की जलधारा में प्रेम की करुणा, आत्मा का शुद्धिकरण, दिव्यता की प्रवाह बहता है। गंगा यहाँ केवल नदी नहीं, एक जागृत ऊर्जा मार्ग है। वैज्ञानिक कहते हैं इसके जल में अद्भुत गुण प्रवाहित होते हैं। आध्यात्मिक परंपरा कहती है इसमें स्नान करने से मनुष्य की सभी पाप धुल जाते हैं, पर सच्चाई इससे भी कोई गुना अधिक है। दोस्तों, गंगा भावनाएं धोती है, गंगा हमारी बोझ हल्का करती है, गंगा मनुष्य को निर्भर बनाती है। मित्रों, सबसे बड़ी और अदृश्य चमक तब लगती है जब गंगा किनारे रात्रि के समय गंगा आरती होती। उस समय एक अलग ही दृश्य देखने को मिलता है। लहलहाती हवाएं में चलता दीप एक अलग सौंदर्य प्रतीत करता है। जब गंगा आरती होती है और हजारों दीप प्रकाश हवा में लहराते हैं, घंटियों की ध्वनि और मंत्रों का गुनगुनाहट पूरे आकाश में खिल रहा हो, जैसे मानो देवता स्वयं धरती पर उतर आए हों। तो ऐसा लगता है जैसे आकाश झुककर नदी को प्रणाम कर रहा हो। मंत्रों का उच्चारण हवा के हर एक कण में भरा हो।
इस दृश्य को देखकर मन को लगता है कि यह धरती साधारण नहीं है। विज्ञान भी कहते हैं यह नदी नहीं, अमर जल है। काशी की गंगा केवल शारीरिक को शुद्ध नहीं करता है, बल्कि मनुष्य अपने भावना की आंसू से अपने पाप को बहा देता है। मित्रों, यहाँ पर 84 घाटों हैं, परंतु हर एक घाट का अलग अलग रहस्य है। हर घाट का अपनी एक अलग गाथा है। दशाश्वमेध घाट, जहाँ ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। मणिकर्णिका घाटे, यह घाट अमर अग्निमोक्ष के लिए प्रसिद्ध है। 80 घाट, जहाँ शिव ने रुद्र रूप में तप किया था। ये घाट केवल ईंट पत्थर से बना नहीं, बल्कि अनगिनत भावनाओं और युगों का संगम है। यहाँ सुबह का योग, दोपहर का साधना, शाम को संगीत और रात में श्मशान की अग्नि एक अलग दृश्य बनाता है। दोस्तों, दुनिया में लोग रोशनी से प्रेम करते हैं और अंधेरे से डरते हैं, पर काशी हमें सिखाता है कि अंधेरा भी ईश्वर का रूप है। रात के समय जब काशी घाटों के पास बैठ जाएंगे तो लगेगा जैसे मानो नदी अपने ध्यान में सो रहा हो। दूर कहीं मंत्रों के स्वर गूंज रहे हो, कहीं से शंख आवाज आ रही हो, कहीं कोई साधक नदी के किनारे बैठकर अपने ध्यान लगा रहा हो, वहीं कहीं श्मशान की आग टिमटिमा रही हो। तब हमें अपने जीवन की असलियत पता चलता है। यह जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। यह सब हमारे संसार, हमारे मोह माया का खेल है। यह नगरी हर रहस्य को दिखाती है, हर उस सत्य को अपनाती है जिसे दुनिया छुपाती है। दोस्तों, काशी की पतली टेढ़ी मेढ़ी गलियां किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। यही गलियां इसकी आत्मा है। यहाँ कदम कदम पर मंदिर, हर कमद पर भगवा वस्त्रधारी साधु अपने लोकगीत की कहानी खोल रहे हैं। हर एक मोड़ पर नया अनुभव मिलता है। मित्रों, काशी केवल भक्ति का केंद्र नहीं है, बल्कि तंत्र साधना की प्रमुख भूमि है। यहाँ काल भैरव, अघोरी संप्रदाय, श्मशान साधना, ये सब यहाँ के दृश्य को उजागर करता है। अघोरी मानते हैं कि जब मनुष्य मृत्यु, भय और सामाजिक बंधनों से ऊपर उठ जाता है, तभी वह सत्य को पहचान पाता है। यह मार्ग हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि काशी केवल प्रकाश नहीं, अंधेरे को भी स्वीकार करता है और लोगों संकेत करता है अपने कर्मों के प्रति। आइए दोस्तों, अब हम काशी की मणिकर्णिका घाट के बारे में हर एक उस बातों को जानते हैं जो अपने आप में रहस्यमय है। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। आइए जानते हैं। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट जो स्वयं में एक अद्भुत है, यह घाट आत्मा के लिए कि मोक्षदायिनी माना जाता है। कोई भी मनुष्य अपने जीवन में कितनी भी पाप क्यों न किया हो, अगर उसका अंतिम संस्कार विधि पूर्वक इस घाट पर किया जाता है तो वह आत्मा मोक्ष को प्राप्त करता है। मित्रों, मणिकर्णिका घाट काशी की वह हृदय भूमि है जहां मृत्यु का द्वार और मोक्ष का रहस्यमय मार्ग है, जहां चिताएं कभी बुझती नहीं है, जहां सालों से राख कभी ठंडी नहीं हुई, जहां अग्नि अपने एक स्वरूप में धधकती रहती है, जो मनुष्य को संकेत करती है कि यह वही स्थान है जहां तुम्हारे जीवन आखिरी सांस बंद हो जाती है, जहां मृत्यु सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है और जीवन अपनी असली पहचान करता है। यह घाट केवल श्मशान नहीं, यह वह सत्य का मंदिर है जहां हर चिता की लौ में ब्रह्मांड बोलता है, हर राख में दर्शन झलकता है और हर अंतिम सांस मोक्ष का द्वार बन जाती है और वह आत्मा अनंत को प्राप्त करता है। यहाँ जो आत्मा आता है वह केवल शरीर से मुक्त नहीं होता है, बल्कि को स्वर्ग को प्राप्त करता है और मोक्ष पाता है। दोस्तों, यह मणिकर्णिका घाट वही घाट है जहां पे भगवान शिव और माता पार्वती ने तपस्या किया था। दोस्तों, कहते हैं जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तो भगवान शिव और माता पार्वती ने काशी को ही अपना तपस्थली चुना था। तपस्या के दौरान ही माता पार्वती की कर्ण की कुंडल गिरा और भगवान शिव की माथे का मणि गिरा, तभी से इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। यही से इस घाट का रहस्य उजागर होता है। यह वही भूमि है जहां विष्णु ने तप वर्षों किया, जिससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वचन दिया कि जहां जो भी मनुष्य का अंतिम संस्कार होगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। तब से यह घाट केवल स्थान नहीं रहा, यह स्थान आत्मा का मोक्ष का मार्ग बना। इसलिए मणिकर्णिका घाट की अग्नि सालों से कभी बुझती नहीं है। हमेशा हजारों शव अग्नि में धधकती रहती है। दोस्तों, हजारों युग बदले, राजन्य बदले, साम्राज्य बदले, परंतु यहाँ की चिताएं कभी नहीं बुझी। यह केवल लकड़ी की आग नहीं जलती, बल्कि आत्मा की मोक्ष का अनंत दीप सदा जलती रहती है, जो हमें सदियों से एक ही संदेश दे रहा है। यह संसार नश्वर से जो कभी एक समान नहीं रहेगा। यह संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं,
सिवाय एक सत्य है, वह आत्मा। मित्रों, यहाँ आने वाला हर शरीर सफेद कपड़ा में जरूर लिपटा हुआ आता है, परंतु सभी का एक अलग ही कहानी होती है। कोई आत्मा अपने साथ प्रेम लाता है, कोई संघर्ष लाता है, कोई आत्मा मोह माया अंधकार लाता है, कोई आत्मा अपने जीवन की सजाए सपने लेकर आता है। परंतु जब चिता जलती है तो सब एक समान हो जाता है, चाहे वह भिखारी हो अमीर हो, सबकी एक समान चिता जलकर राख में बदल जाता है। तब हमें समझ में आता है जो आज तक हमने जीवन में देखा वह सब एक भ्रम था। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट हर चिता की ज्वाला केवल देह नहीं जलाती, बल्कि उसके भीतर छुपे भ्रमों, पापों और जन्मों के बंधन को भी भस्म कर देती है। यह घाट मनुष्यों का अंत नहीं दिखाती है, बल्कि आत्मा की नई यात्रा की मार्ग दिखाती है। यहाँ रोना भी पूजा है और यहाँ का राख भी प्रसाद है, और यहाँ पर मृत्यु को पाना ईश्वर की कृपा है। मित्रों, मणिकर्णिका घाट पर लोग पहुंच जाते हैं, मानो ऐसा लगता है जैसे अचानक जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सामने खड़ा होकर मुझे पुकार रहा हो। यहाँ की अग्नि की धुआं आसमान में नहीं उठता, बल्कि मनुष्य की हृदय को छेद कर देता है। कहीं रोने की आवाज गूंज रही है, तो कहीं साधु मंत्रों की गूंज रही है, कहीं चिता की चमकती अग्नि, तो कहीं गंगा का शांत प्रवाह हमें कह रही है, तुम डरो मत, यहाँ तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारी जीवन की दिखाई जाती है। सब मिट जाएगा, तुम्हारा वह धन जो तुम अपने जीवन में कमाया, वह रास्ता जो तुम अपने जीवन में बनाया, वह सब यही तक सीमित रह जाएगा, परंतु तुम्हारा आत्मा अमर है जो तुम अपने साथ लेकर जाओगे। मित्रों, यहाँ बैठा अघोरी से लोग भयभीत होते हैं, उससे डरते हैं, परंतु सच्चाई वही जानता है, वही मृत्यु का दार्शनिक होता है। वे चिताएं के पास बैठकर राख में खेलते हैं, राख का भस्म सिर पर लगाते हैं, क्योंकि उसे पता होता है आज जो राख है वह कल शरीर था, और जो आज शरीर है वह कल राख होगा। यही जीवन सच्चाई है जिससे मनुष्य हमेशा डरते हैं। यही ब्रह्म का विधान है। दोस्तों, यहाँ की गंगा नदी बहती नहीं, बल्कि आत्मा की नौका बनकर उसे संकेत करता है, तुम डरो मत, यह यात्रा कठिन नहीं, दिव्य है। सिर्फ तुम अपना नश्वर शरीर छोड़कर आए हो, तुम्हारी आत्मा अमर है। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट पर रात्रि में खड़ा होने के बाद जीवन की असली सच्चाई सामने दिखाई देने लगता है। घाटों की चारों ओर चिताएं की लपटे, हवा में मंत्रों का गूंज, आकाश में धुआं एक समान हो गया हो। तब आपको महसूस होगा जो अपने जीवन में किया वह सब एक माया की जाल में उलझे थे। तब आपको एहसास होगा आप पृथ्वी पर खड़ा नहीं हैं, मृत्यु के बीच जीवन को काट रहे हैं। दोस्तों, यही मणिकर्णिका घाट की असली सच्चाई है। यह घाट आंसू नहीं देती है, बल्कि जीवन की सच्चाई दिखाती है। यहाँ शरीर का अंत नहीं, बल्कि आत्मा को मोक्ष प्रदान होता है। यहाँ डर नहीं, यह सच्चाई दिखाई जाती है। दोस्तों, जो मनुष्य मणिकर्णिका घाट की इस सच्चाई को समझ जाता है, तब उसे लगता है काशी सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि जीवन की वह सच्चाई है जहाँ जाने से जीवन की सच्चाई सामने देखने को मिलता है। यहाँ सिर्फ शरीर का दहन नहीं होता, बल्कि आत्मा को मोक्ष प्रदान होता है, और वह आत्मा अनंत को प्राप्त करता है। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं इस घाट की अग्नि हजारों वर्षों से जल रही है। युग बदले, संसार बदले, कई सम्राट, राजवंश बदले, परंतु इस घाट की अग्नि कभी शांत नहीं हुई। यहाँ की अग्नि केवल लकड़ी से नहीं जलती है, बल्कि यहाँ विश्वास का दिव्य दीप जलती है। जिस दिन इस घाट पर अग्नि बंद हो जाएगी, तभी यह संसार अंत हो जाएगा। मित्रों, काशी घाट कि यह रहस्य केवल किताबों से नहीं खुलता, बल्कि यह तब खुलता है जब आप सुबह गंगा किनारे बैठकर आरती की रोशनी आपकी आंखों में उतरती है। जब मणिकर्णिका की अग्नि आपको मृत्यु की हर सच्चाई को, दृश्य के सत्य को दिखाता है, तब आप शिवनगरी काशी विश्वनाथ में खड़ा होकर के आप खुद को छोटा महसूस करते हैं। तब आपको जीवन की असलियत दिखाई देती है। तब आपको महसूस होता है काशी केवल एक शहर नहीं, बल्कि यह मनुष्य के जीवन का वह शहर है जिससे मनुष्य हमेशा अज्ञात रहता है, क्योंकि काशी नगरी स्वयं भगवान शिव बनाया था। यह वही स्थान है जहां सभी देवी देवता तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसलिए इस शहर को काशी विश्वनाथ से पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह रहस्य जानकर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय शंभू अवश्य लिखें, इससे आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा।
धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शंभू। राधे राधे।